नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ। आपको मैंने पहले ही कहा था, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि चाय का व्यापार कैसे करें। आज पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को पार्ट टू पार्ट पूरे ज़रूर देखना, तभी कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। भगवान से आशा करता हूँ आप सभी कुशल हैं। आज मैं बात करूंगा पार्ट सेकेंड, जिसमें चाय पत्ती का बिजनेस मॉडल और दूसरा नंबर लोकेशन का चुनाव, यानी कि सेलेक्ट लोकेशन फॉर टी लेफ्ट बिजनेस। पहला नंबर, चाय बिजनेस का चुनाव। चाय बिजनेस का चुनाव, चाय पत्ती का बिजनेस यानी कि टी लेफ्ट बिजनेस। चाय पत्ती का चुनाव का अर्थ ये होता है कि आप चाय पत्ती किस हिसाब से बेचना चाहते हैं। आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं या कोई दुकान खोलकर बेचना चाहते हैं, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस का अर्थ होता है कि उसमें आपको कोई दुकान किराए पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस दुकान को घर पे ही किसी रूम में बैठ के भी आप वो ऑनलाइन का काम शुरू कर सकते हैं। आजकल आपको पता है, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप अपनी चीज़ बेच सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कमीशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है और बाकी का अपने पास ही रहता है। उसमें मुनाफे का मामला काफ़ी बढ़िया रहता है और बेचने का भी, मतलब चाय आराम से बिक सकती है। ये एक तो ये हो गया ऑनलाइन, और एक हो गया कि दुकान खोलकर चाय पत्ती को खुला बेचना, और तीसरा हो गया चाय पत्ती को पैकिंग करके अलग अलग दुकानों पे सप्लाई करना, होलसेल बिजनेस। इसका अर्थ ये होता है। और चाय पत्ती को खुला बेचना हो तो किसी भी भीड़ भाड़ की जगह दुकान ले लो और वहाँ पे चाय को किलो के हिसाब से खुला बेच सकते हैं। उसमें भी बढ़िया मुनाफा हो सकता है। और ये नहीं करना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप चाय को पैकिंग करके अपने बिजनेस के नाम के हिसाब से नाम डालकर और उसे होलसेल रूप से अपने ज़िले की किसी भी दुकान या एरिया में हम बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा बात करते हैं लोकेशन का चुनाव। हमें किसी भी दुकान कहीं भी खोलनी पड़ेगी तो लोकेशन का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोकेशन का चुनाव यानी कि सेलेक्ट लोकेशन फॉर टी लेफ्ट बिजनेस। इसमें हमें लोकेशन का चुनाव करना होगा, जैसे कि हम दुकान कहाँ खुले जहाँ ज़्यादा चलेगी, हमें चाय पत्ती कहाँ बेचें जहाँ बिजनेस बढ़िया होगा। इसका चुनाव हम घर से ही शुरू कर सकते हैं, घर के किसी रूम से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, खुली चाय पैकिंग करने के लिए घर के किसी भी कमरे में हम यूज़ ले सकते हैं। और लोकेशन का चुनाव, एक बात ध्यान रखना, यदि हमें खुली चाय या पैकिंग दुकान चाय खोलनी है तो ऐसी जगह दुकान लो जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो, क्योंकि आपको पता ही है व्यूअर्स कि चाय कहीं भी आप लेकर बैठ जाओगे तो आराम से चलेगी। और आपको पता ही है, और मुनाफे की बात अगले वीडियो में करूंगा पार्ट 3 में। ठीक है, और मुनाफा भी बढ़िया होता है, ये भी मैं आपको पूरा अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो लोकेशन का चुनाव यही है कि आप लोकेशन ऐसी चुने जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो, जहां हर चीज़ बिकती हो। ठीक है, इसको हम घर पे पैकिंग करके दुकान पे ले जाकर बेच सकते हैं और होलसेल का मार्केट भी कर सकते हैं। अपने ज़िले की बाइक मोटरसाइकिल लेके चाय का पैकेट डाल के किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से, आधे किलो के हिसाब से आसपास की दुकानों पे होलसेल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कमीशन और ज़्यादा लेना पड़ेगा दुकान वालों को और ग्राहकों को। देखो, पहली बार में तो बिजनेस में थोड़ा सा मुनाफा कम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दुकानदार को मुनाफा देना पड़ेगा तो कुछ ग्राहकों को भी देना पड़ेगा, इससे कि आपका माल बहुत ज़्यादा बिकेगा और आपका मुनाफा और व्यापार A1 होगा। आज के लिए इतना ही। आगे पार्ट 3 में आपको मैं बताऊंगा कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैसे करें और सप्लाई का चुनाव कैसे करें।
और माल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेचें, ये पार्ट 3 में आपको बताऊंगा। मुझे लगता है ये चाय का मामला पार्ट 4 तक पूरा हो जाएगा, तो आप चारों पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा चाय के व्यापार खोलने का। और एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से ही, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबाना, जिससे कि कोई भी नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए यूट्यूब पे। चलता हूँ, जय हिंद। कोई तरीका है भीख मांगने का?